Prime Minister Narendra Modi will be visiting Gujarat today. The PM will dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 1,06,000 crores at Ahmedabad. After this, the Prime Minister will visit Sabarmati Ashram, where he will inaugurate Kochrab Ashram and launch the master plan of the Gandhi Ashram Memorial. In a significant boost to railway infrastructure, connectivity and the petrochemicals industry, the Prime Minister will visit DFC's Operational Control Centre in Ahmedabad to lay the groundwork and also launch a host of railway and petrochemical projects costing over 1,06,000 crores. The PM will also unveil an additional 10 Vande Bharat trains today, expanding the broad gauge electrified network across significant national routes. Along with this, the routes of 4 Vande Bharat trains that are already operational will also be extended. These include the Vande Bharat train from Ahmedabad to Jamnagar to Dwarka, the Vande Bharat from Ajmer to Delhi to Chandigarh, the Vande Bharat from Gorakhpur to Lucknow to Prayagraj, and the Vande Bharat from Thiruvananthapuram to Kasaragod to Mangaluru. My colleague Banur Kesri has filed a ground report from Ahmedabad. Let's take a look. लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर के 85,000 करोड़ रुपए का सौगात गुजरात और देशवासियों को देने जा रहे हैं और ये सौगात अहमदाबाद की धरती से दे रहे हैं, क्योंकि हम अभी इसी अहमदाबाद की धरती में मौजूद हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राज्य में आकर के इस कंट्रोल रूम का न सिर्फ उद्घाटन करेंगे बल्कि 10 वंदे भारत ट्रेन को यहीं से हरी झंडी दिखलाएंगे। साथ ही साथ 4 वंदे भारत ट्रेन का विस्तार होगा, उनमें से एक अहमदाबाद से लेकर के द्वारका ओखा तक होगा। मतलब जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो द्वारकाधीश आसानी से वंदे भारत के जरिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो 10 नए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं वो 12 राज्यों को कनेक्ट करेगा। अगर हम बात करें तो पटना से न्यू जलपाईगुड़ी है, एक वंदे भारत ट्रेन वेस्टर्न जोन को भी मिल रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो नई दिल्ली निज़ामुद्दीन से लेकर के खजुराहो तक वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। इसके बाद अलग अलग एरिया में अगर हम कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, उन इलाकों के जो रेल यात्री हैं उनको भी बेहतर कनेक्टिविटी समय पर लोग पहुंच सके। तो ऐसी स्थिति में ये सेमी हाई स्पीड जो वंदे भारत ट्रेन है वो दे रहे हैं। कुल मिलाकर के अब 102 वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़नी शुरू हो जाएगी। और हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देते हुए लोकल फॉर वोकल के तहत जो विश्वकर्मा फैमिली है उन विश्वकर्मा फैमिली को आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाए, इस मद्देनज़र 1500 रेलवे स्टेशन पर इतने जो है स्टॉल लगाए जा रहे हैं। 23 रेल कोच रेस्टोरेंट को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद जो हम रेलवे की कनेक्टिविटी बेहतर करना है तो बेहतर सिग्नल सिस्टम और डिजिटल कंट्रोल रूम को लेकर के 2000 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन पे इनका वो वीसी के ज़रिए उद्घाटन करेंगे। और आगे धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने के बाद एक स्पीच भी देंगे जिसमें वो संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से भारत सरकार बेहतर रेल सेवा के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है, बुनियादी ढांचाओं को मजबूत करने के लिए किस तरह से काम किया है। क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है ये काफ़ी बेहद अहम माना जा रहा है, खास करके रेलवे के लिए। इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकलेंगे तो वो साबरमती आश्रम जाएंगे और साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी का जो आश्रम है उनके जीर्णोद्धार के लिए वो एक आधारशिला रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महात्मा गांधी की एक तस्वीर है और एक लाइन लिखी हुई है, मारो जीवन ही मारो संदेश है। मतलब मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और साबरमती आश्रम से ही जो पूरे चेतना की अमृत की भावना और मार्ग जो पूरे दुनिया में गया है वो इसी तपोभूमि से गया है। और यहाँ पर कई जो साबरमती आश्रम है जो भूमि वंदना का आधारशिला रखा जाएगा, उसमें हृदय कुंज को छोड़ करके जहाँ महात्मा गांधी रहते थे उनको छोड़ करके बाकी जो एरिया है उनका कायाकल्प किया जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.